वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। द द फ्रेंड्स एंड देयर ट्रेजर। द फ्रेंड्स द एक आर्टिकल है। द फ्रेंड्स यानी दोस्त, एंड और देयर यानी उनका, ट्रेजर यानी खजाना। दोस्त और उनका खजाना, मतलब यहाँ दो दोस्त है और उनका खजाने के रूप में बताया गया है। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। वंश यानी एक बार। देर, अब देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग है, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं, इसलिए देर का प्रयोग किया गया है। ऐसे तो देर का मतलब होता है वहाँ, अपने यहाँ कोई मतलब नहीं होगा। वंश यानी एक बार, वर यानी थे, क्या थे? वंश यानी एक बार, वर यानी थे, टू यानी दो, फ्रेंड्स यानी दोस्त, इन यानी में, कहाँ थे? इन यानी में, ए यानी एक विलेज यानी गाँव में, एक गाँव में दो दोस्त थे। वर यानी थे, वंश यानी एक बार। नेम्ड, नेम्ड का मतलब नामक, नामक मतलब नेम्ड का मतलब नामक या नाम के, क्या नाम के? राम एंड राम एंड यानी और राज, एक का नाम राम एक का राज। दे यानी वे, वर यानी थे, दे यानी वे, वर यानी थे, नोट यानी सिर्फ, दे यानी वे, वर यानी थे, नोट यानी नहीं, ओनली यानी सिर्फ, वो सिर्फ नहीं थे, क्या नहीं थे? फ्रेंड्स, वो सिर्फ दोस्ती नहीं थे। दे यानी वे, नोट यानी नहीं थे, ओनली यानी सिर्फ, फ्रेंड यानी दोस्ती नहीं थे, दोस्ती नहीं थे, बट लेकिन, आल्सो यानी बी, पार्टनर्स, पार्टनर्स का मतलब साझेदार थे। पार्टनर्स का मतलब होता है साझेदार या भागीदार और सहयोगी। पार्टनर्स मतलब साझेदार थे, किसमें? इन यानी में, देर यानी अपने, बिजनेस का मतलब व्यवसाय में, अपने व्यापार, बिजनेस का मतलब व्यवसाय में या व्यापार में, वो पार्टनर भी थे, मतलब साझेदार भी थे, भागीदार भी थे। देवर, दे यानी वे, वर यानी थे, वेर यानी बहुत, सक्सेसफुल का मतलब सफल थे, सक्सेसफुल। दे यानी वे, वर यानी थे, वेर यानी बहुत, सक्सेसफुल का मतलब सफल थे, किसमें? इन यानी में, देर यानी अपने, बिजनेस का मतलब व्यापार में या व्यवसाय में। राम वाज, राम यानी राम, वाज यानी था। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान या होशियार था। एंड और हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का मतलब कड़ी मेहनत करने वाला, हार्ड का मतलब कड़ी, वर्किंग यानी मेहनत करने वाला था। बट लेकिन राज, राज वाज यानी था, राज क्या था? राज वाज यानी था, वीर यानी बहुत, लेजी यानी आलसी। देर फेम, देर यानी उनकी, फेम यानी प्रसिद्धि। हेड के बाद थर्ड फॉर्म तो दिया था, चुका था, चुकी थी, लिया था, तो देर यानी उनकी फेम यानी प्रसिद्धि। स्प्रेड का मतलब फैल गई थी, फैल गई थी, कहाँ तक फैल गई थी? फार एंड वाइड, फार एंड का मतलब, फार का मतलब दूर दूर तक, एंड वाइड का मतलब चौड़ाई में, वाइड का मतलब होता है चौड़ा। फार एंड वाइड का मतलब दोनों का साथ में अर्थ निकालेंगे, दूर दूर तक फैल गई थी उनकी फेम यानी प्रसिद्धि, फैल गई थी। कि डेट का मतलब की भी होता है, वह भी होता है, जो भी यहाँ होगा कि दे यानी वे, वर यानी थे, दे यानी वे, दे यानी उन्हें या वे, उन्हें, वर यानी थे, क्या क्या थे? दे यानी उन्हें, इनवाइट का मतलब आमंत्रित किए, उन्हें आमंत्रित किए गए थे। दे यानी दे में उन्हें, दे यानी उन्हें, इनवाइट का मतलब आमंत्रित किए गए थे, इनवाइट का मतलब आमंत्रित करना। बाई में से द्वारा, बाई में से द्वारा, किसके द्वारा? मैनी यानी कहीं। बिजनेसमैन का मतलब बिजनेस, व्यापार करने वालों के द्वारा। बिजनेसमैन का मतलब, बिजनेसमैन आदमी, मेन का मतलब आदमी का, बिजनेसमैन आदमियों के द्वारा उन्हें इनवाइट किया गया, निमंत्रण दिया गया। फ्रोम यानी से, कहाँ से? फ्रोम यानी से, अदर्स यानी अन्य, किंगडम यानी, किंगडम्स का मतलब राज्यों से, टू यानी बी, अदर्स यानी किंगडम, राज्यों से भी, टू का मतलब भी होता है, बहुत ही लास्ट में आया तो भी होगा। और शुरू में किसी चीज़ का था तो कहीं कहीं भी होता है इसका, और कहीं बहुत भी होता है, तो यहाँ होगा भी। कई राज्यों से भी उनको निमंत्रण आते थे। बोथ द फ्रेंड, बोथ यानी दोनों, द फ्रेंड्स यानी दोस्त, ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड यानी उन्होंने यात्रा की, ट्रेवल्ड का मतलब यात्रा की, टू दीज किंगडम, टू एक परिवचन संबंध बता रहा है, किससे? दीज यानी उन, किंगडम यानी राज्यों से, दीज यानी ये दो जन, दीज यानी उन किंगडम्स का मतलब राज्यों के, राज्यों की, ट्रेवल्ड यानी यात्रा की, किंग, दीज यानी उन किंगडम्स का मतलब राज्यों की यात्रा की। एंड और रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापस लौटे, विदाउट, विथ यानी साथ में, किसके? विथ का मतलब से भी होता है, साथ भी होता है, यहाँ होगा साथ में। रिटर्न यानी लौटे, विथ यानी साथ में, किसके साथ में? ह्यूज यानी बड़ी, मनी यानी पीसों के साथ, मतलब ह्यूज यानी बहुत बड़ी, मनी यानी राशि या पीसों के साथ, मनी का मतलब होता है पैसों के साथ में, बहुत बड़ी पैसों के साथ में लौटे। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, मनी का मतलब पैसों के साथ। दे हैड टू बी, दे नहीं उन्हें, हैड टू का मतलब करना पड़ता था, क्या करना पड़ता था?
तो देन उन्हें हेयर टू बी होना पड़ा, बी का मतलब होना, देन उन्हें हेयर टू बी का मतलब होना पड़ा, क्या होना पड़ा, कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली का मतलब होता है उन्हें निरंतर, कंसिस्टेंटली कहाँ चला गया, हाँ, देन उन्हें हेयर टू बी होना पड़ता था, क्या होना पड़ता था, कंसिस्टेंटली का मतलब निरंतर, कंसिस्टेंटली का मतलब होता है निरंतर या लगातार या हमेशा, कंसिस्टेंटली का मतलब निरंतर, लगातार, हमेशा, हमेशा क्या करना पड़ता था, ट्रेवलिंग यानी यात्रा करना पड़ता था, क्या कहाँ की यातना करना पड़ता था, टू वेरियस, वेरियस का मतलब विभिन्न, किंगडम यानी राज्यों की, उन्हें निरंतर हेयर टू बी होना पड़ता था, क्या होना पड़ता था, कंसिस्टेंटली का मतलब निरंतर, ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग का मतलब यात्रा करना पड़ता था, टू वेरियस, वेरियस का मतलब विभिन्न, किंगडम्स यानी राज्यों की, सो यानी इसलिए, सो का मतलब क्योंकि भी होता है, इसलिए भी होता है, चूंकि भी होता है, यहाँ का सो यानी इसलिए, राम, राम ने शेड यानी कहा, किससे कहा, टू एक परिपोजन समझ बता रहा है, किससे कहा, राज, राज से कहा, वैसे कोई अर्थ निकला, ये सीधा संबंध ही बताता है, तो राम ने कहा, शेड यानी कहा, टू राज, राज से कहा, डियर फ्रेंड, डियर एंड प्रिय फ्रेंड एंड दोस्त, वी हैव अर्न, वी यानी हमने, हैव के बाद थर्ड फॉर्म में तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी, तो वी हैव, वी यानी हमने, अर्न यानी कमाया है, हमने कमाया है, क्या कमाया है, ह्यूज यानी बड़ी, अमाउंट यानी राशि, ह्यूज यानी बड़ी, अमाउंट यानी राशि, ऑफ मनी, पैसों की, ऑफ का लगा क्या की, पैसों की बड़ी, पैसों की ह्यूज यानी बड़ी, अमाउंट यानी राशि, अर्न यानी कमाया है, वी हैव टू कीप, वी यानी हमें, वी का मतलब हमें, हैव टू का मतलब करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू कीप, हमें रखना पड़ा, हाँ, वी यानी हमें हैव टू कीप रखना पड़ा, पड़ता है, अब हैव तो है ही होगा, अपने यहाँ करना पड़ेगा, ऐसे अर्थ निकलेगा, वी हैव टू, वी यानी हमें हैव टू का मतलब करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कीप यानी रखना पड़ेगा, इट यानी से, सेफ यानी सुरक्षित, वाइल यानी जब, वाइल का मतलब जब या जब की, यहाँ होगा जब, वाइल का मतलब जब, वी यानी हम, आर अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब वी यानी हम, आर अबोर्ड, हम जा रहे होंगे, वी यानी हम, आर का मतलब हैं, हम जाएंगे, वी यानी हम, अब्रोड का मतलब होता है विदेश जाना, हम विदेश जा रहे हैं, वी यानी हम, आर अबोर्ड, हम विदेश जा रहे हैं, तो इसको सुरक्षित रखना पड़ेगा, अबोर्ड का मतलब होता है विदेश जाना, विदेश जा रहे हैं, तो हमें आर अबोर्ड, हमें विदेश जाना है, तो हमें इसको सेफ, सुरक्षित रखना पड़ेगा, डेट इज ट्रू, डेट यानी है, डेट का मतलब ही भी, कब, वह भी होता है, जो भी होता है, डेट भी होता है, यहाँ होगा, यह इज यानी है, ट्रू यानी सच, राम, राम यह सच है, ये बोल रहा है, कौन बोल रहा है, राज बोल रहा है कि राम ये तेरी बात सच है, वी शेल डिग, वी यानी हमें, शेल का मतलब गागेगी, डिग का मतलब खोदना पड़ेगा, हमें डिग यानी खोदना पड़ेगा, क्या खोदना पड़ेगा, ए यानी एक पीट यानी गड्ढा, अंडर यानी नीचे, किसके नीचे, द ट्री यानी पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे, और वो पेड़ किसके पास है, नियर यानी पास में, पेड़ किसके पास है, नियर यानी पास में, द टेम्पल, वो पेड़ मंदिर के नियर यानी पास में है, एंड और गो, एंड और गो अब्रोड, और यानी गो यानी चले गए, अब्रोड यानी विदेश, विदेश चले गए, नो वन, नो वन का मतलब कोई, कोई नहीं, विल हैव, नो वन का मतलब कोई नहीं, विल हैव का मतलब करेगा, विल हैव का मतलब करेगा, क्या करेगा, नो वन का मतलब कोई नहीं, विल हैव का मतलब करेगा, क्या करेगा, द करेज, कोई हैव, विल हैव का मतलब कोई नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, करेज का मतलब साहस नहीं करेगा, करेज का मतलब होता है साहस, विल हैव का मतलब कोई नहीं करेगा, विल का मतलब आगे ये होता है ना, हेव लगे ना, कोई नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, सांस नहीं करेगा, करेज का मतलब सांस नहीं करेगा, क्या करने के लिए, टू स्टील, टू स्टील यानी चुराने के लिए, फ्रोम यानी से, द टेम्पल, मंदिर से चुराने के लिए कोई भी करेज, साहस नहीं करेगा कि मैं वहां से, साहस, करेज का मतलब साहस करना, साहस नहीं करेगा चुराने के लिए, अवर मनी, अवर यानी हमारे मनी यानी पैसों को, अवर यानी हमारे मनी यानी पैसों को, विल बी, विल का मतलब आगे बी लगाया तो होना, विल बी का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेफ यानी सुरक्षित हो जाएगा, टिल यानी तब तक, टिल यानी तब तक, कब तक, टिल का मतलब तब तक, वी यानी हम, रिटर्न यानी वापस आएंगे, जब तक हम वापस रिटर्न आएंगे ना, जब तक ये सेफली रहेगा, उस गड्ढे में खो डाल देंगे तो, हम बूर देंगे तो, वी रिटर्न, वी यानी हम, रिटर्न यानी वापस लौटेंगे, रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब जवाब दिया, किसने दिया, राज ने, राज ने रिप्लाइड यानी जवाब दिया, टेकिंग हीड, टेकिंग का मतलब, टेकिंग का मतलब लेते हुए, हीड का मतलब ध्यान,
टेकिंग हीट का मतलब ध्यान देते हुए, टेकिंग का मतलब लेना होता है, हीट का मतलब ध्यान। टेकिंग हीट का मतलब ध्यान देते हुए या ध्यान लेते हुए, टेकिंग का मतलब लेता है, और यहाँ होगा टेकिंग हीट का मतलब ध्यान दे, हीट का मतलब ध्यान देना। टेकिंग हीट का मतलब ध्यान देते हुए, ओप का मतलब काके की, किसकी, ओप मतलब राज की, इसका मतलब कोमा के बाद एस का मतलब काके की, एडवाइस का मतलब सलाह, राज की सलाह है पर टेकिंग हीट का मतलब ध्यान देते हुए, दे उन्होंने डग यानी खोदा, ए यानी एक पिट यानी गड्ढा, अंडर यानी नीचे, द टेम्पल यानी मंदिर के नीचे, द टेम्पल का मतलब मंदिर के नीचे, और टेम्पल के ट्री के नीचे, टेम्पल के मंदिर के ट्री के नीचे, टेम्पल के नीचे साइड में एक ट्री था उसके नीचे खोदा गड्ढा, एंड और लेफ्ट अब्रोड, और बूर गड्ढा खोदा और बूर दिया, और लेफ्ट अब्रोड, लेफ्ट यानी चले गए, अब्रोड यानी विदेश चले गए। राम एंड राज रिटर्न, राम, राम ओ एंड का मतलब और राज रिटर्न यानी लौटे, आफ्टर यानी के बाद, आफ्टर का मतलब के बाद, ए यानी एक, फ्यू यानी कुछ, मंथ यानी मंथ्स का मतलब महीनों के बाद, ए फ्यू का मतलब कुछ, मंथ्स यानी महीनों के बाद लौटे, एंड और डग यानी खोदा, द पिट, डग यानी खोदा, द पिट का मतलब गड्ढे को, टू टेक का मतलब लेने के लिए, टेक का मतलब होता है लेने के लिए, क्या लेने के लिए, देर यानी अपने, मनी यानी पैसों को, अपने पैसों को लेने के लिए गड्ढे को खोदा, बट लेकिन, दे यानी वे, वर यानी थे, सोगड यानी हैरान, बट का मतलब लेकिन, दे यानी वे, वर यानी थे, सोगड यानी हैरान थे, क्यों हैरान थे, टू सी का मतलब देख कर, सी का मतलब देखकर, क्या देखकर, की, देर का मतलब की, देर का मतलब की भी होता है, जो भी होता है वह भी होता है, की भी होता है, यहाँ होगा की, सोगड यानी हैरान थे, टू सी यानी देखकर, की, देर यानी उनके, देर यानी उनके, मनी यानी पैसे, वाज यानी थे, मिस का मतलब अस्त व्यस्त थे या गुम थे, मिस का मतलब होता है गुम, गुम हो जाना, गुम हो गए थे या इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए थे। अब ये रहा राम एंड ये रहा श्याम, दोनों ये अपने धन को मतलब ब्रीड कर रहे हैं, बूर रहे हैं, राम और, राम और राज है, ये राज है शायद, ये राम है। अब ये रही सभा, ये रहा वो राजा कौन है, ये राम राज है दोनों। बाकी और स्टोरी को देखो और सुनो। द मैटर यानी मामला, वाज टेकन, द मैटर यानी मामले को, वाज टेकन ले जाया गया, टेकन का मतलब ले जाना, मामले को टेकन का मतलब ले जाया गया था, ले कहाँ ले जाया गया था, टू द पंचायत, पंचायत का मतलब पंचायत समिति में, समिति नहीं होती है ना पंचायत समिति, वहाँ ले जाया गया, पंचायत पंचायत में ले जाया गया। अब देर का मतलब, अब देर का मतलब होगा वहाँ, ये इंट्रोडक्टिव नहीं है, अब ये सब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया है, क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ कोमा लगी हुई है ना, तो कोमा लग जाती है ना जिसके, तो वो सब्जेक्ट के रूप में है। पंचायत में ले गए, देर यानी वहाँ, राम सेठ, राम ने सेठ यानी कहा, राम ने कहा, क्या कहा, रवियर्ड पंचायत हेड, रवियर्ड का मतलब होता है सम्मानीय, सम्मानीय पंचायत का मतलब पंचायत समिति के हेड यानी मुख्य, सम्माननीय पंचायत समिति के हेड यानी मुखिया, हेड यानी मुखिया साहब, रिपीट का मतलब आदरणीय, आदरणीय मान लो, हाँ आदरणीय होगा, आदरणीय पंचायत समिति के मुख्य साहब, हेड का मतलब होता है मुख्य साहब, ओनली यानी सिर्फ, ओनली यानी सिर्फ राज एंड, ओनली यानी सिर्फ राज एंड यानी और, माई सेल्फ यानी मेरे खुद के, राम, राज एंड और माई सेल्फ यानी मैं, माई सेल्फ का मैं खुद, निवेदन जानता हूँ, वो कह रहा है कि राज और मैं दो ही लोग जानते हैं कि हमने कहाँ छुपाया था, और कोई नहीं जानता है, राम एंड और माई सेल्फ का मैं खुद निवेदन जानता हूँ कि, डेट का मतलब की भी होता है, जो भी यहाँ होगा कि, देयर, देयर वाज मनी ब्रीड, हाँ देर ये इंट्रोडक्टिव है, न्यू जानते हैं कि, वाज यानी था, क्या था, वाज यानी था, मनी यानी पैसा, ब्रीड यानी बुरा गया था, हम दो ही जानते हैं कि वाज यानी था, मनी यानी पैसों को बुरा गया था, ब्रीड यानी बुरा गया था, बीनीथ यानी के नीचे, मतलब किसी चीज के नीचे, ऐसे टच में बूरते हैं ना, जैसे वो टच में है तो बीनीथ का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम रेत के नीचे पैसों को बोलते हैं तो वो रेत के टच में होते हैं ना, और जैसे टेबल के हमें नीचे रख देते हैं तो वो उसके लिए बीनीथ का अंडर के, उसके लिए अंडर का प्रयोग होता है, और बीनीथ का मतलब जैसे टेबल के टच है तो बीनीथ का प्रयोग किया गया है, तो वो पैसे उसके नीचे टच है मिट्टी के, तो बीनीथ का प्रयोग किया है, तो वाज मनी
मनी यानी पैसों को ब्रीड यानी बुरे गए थे, बीनीथ यानी के नीचे, किसके नीचे, द ट्री यानी पेड़ के नीचे बुरे गए थे। नो यानी अब, द मनी यानी पैसे, इज यानी है, मिसिंग यानी गुम है, मतलब इस पे या गुम हो गए हैं। काइंडली यानी कृपया, इंक्वायरी का मतलब पूछताछ करो, काइंडली का मतलब कृपया, इंक्वायरी का मतलब पूछताछ करो, इनटू यानी में से, किसके में से, द मैटर यानी मामले में से, मैटर का मतलब होता है मामले में से। एंड और गिव यानी दो, ऐसे नहीं हमें, जस्टिस का मतलब न्याय, गिव यानी दो, ऐसे नहीं हमें, जस्टिस का मतलब न्याय दो हमें, वो कह रहा है पर हे पंचायत के मुख्य को। राज ने सेड यानी कहा, आई डिड नॉट स्टील, आई मानी मैंने, डिड नॉट का मतलब नहीं। अब ये पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। आई मानी मैंने, डिड नॉट का मतलब नहीं, स्टील यानी चुराया है, किसको, द मनी यानी पैसे को। राज कह रहा है कि मैंने पैसे को नहीं चुराया है। माई लॉर्ड का मतलब होता है मेरे प्रभु। द ट्री यानी पेड़, विल टेल, द ट्री यानी पेड़, विल का मतलब गाएगी, टेल यानी बताएगा, पेड़ बताएगा, क्या बताएगा, विटनेस का मतलब गवाह को, विटनेस का मतलब गवाह को बताएगा, किसी लिए, फॉर मी, मेरे लिए कौन गवाह बताएगा, पेड़ ही मेरे लिए गवाह बताएगा। ही यानी उसने, देन यानी फिर, टर्न यानी मुड़ा, एंड और आस्क्ड यानी पूछा, किससे पूछा, द ट्री, वह वापस मुड़ा, कौन, राज वापस मुड़ा, और किससे पूछा, ट्री से। ये नहीं, वह देन यानी फिर, टर्न यानी मुड़ा, एंड और आस्क्ड यानी पूछा, किससे, द ट्री यानी पेड़ से पूछा। ओ ट्री मतलब, ओ ट्री का मतलब ए ट्री, ओ ट्री, ओ हो ट्री का मतलब हे ट्री, टेल यानी बताओ, द ट्रूथ, टेल यानी बताओ, द ट्रूथ यानी सच्चाई बताओ। फ्रॉम यानी से, इनसाइड यानी अंदर से, किसके अंदर से, द ट्री यानी पेड़ के, द ट्री यानी पेड़ के, हाँ, फ्रॉम यानी से, इनसाइड यानी अंदर से, द ट्री यानी पेड़ से, केम यानी आई, क्या आई, ए यानी एक, वॉइस यानी आवाज आई, पेड़ के अंदर से एक आवाज आई, क्या आई, माई लॉर्ड का मेरे प्रभु, इट इज राम, इट यानी है, इज यानी है राम, यह राम है, कौन है राम, हु इज द थिप, कौन है राम, वो है जो, हु यानी जो, इज यानी है, थिप यानी चोर। वो पैसे किसने चुराए थे, राज ने नहीं, राम ने चुराए थे। वो पेड़ बोल रहा है, कैसे चुराए, वो किसने, वो आगे पता चलेगा। राम चोर है। ही हैज स्टोलन, ही यानी उसने, हैज स्टोलन उसने चुराए हैं, क्या चुराए हैं, द मनी यानी पैसों को, मनी यानी पैसों को, हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद से चुराए हैं, एंड और इज यानी है, इज का मतलब है, क्या है, नो यानी अब, चेटिंग यानी चेट किया है, धोखा किया है, चेटिंग का मतलब धोखा किया है, चेटिंग यानी धोखा किया है। द पंचायत यानी, पंचायत का मतलब पंचायत समिति होता ना, पंचायत समिति के पीपल एंड लोग, वर यानी थे, एस्टोनिज्ड, वर यानी थे, एस्टोनिज्ड का मतलब क्या थे, आश्चर्यचकित थे। ऑन हियरिंग यानी, हियरिंग का मतलब सुनने पर, पंचायत के लोग वर यानी थे, एस्टोनिज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित थे, हियरिंग का मतलब सुनने पर, क्या सुनने पर, द द ट्री यानी पेड़ की, स्पीक यानी बोली को सुनकर लोग मतलब आश्चर्यचकित थे, एस्टोनिज्ड थे। देर वर, दे यानी वे, वर यानी साथ साथ में लिखा गया है, ये अलग अलग है, साथ में लिख दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक है। दे यानी वे, वर यानी थे, क्या थे, अबाउट, दे यानी वे, वर यानी थे। अबाउट का मतलब होता है लगभग भी होता है, के बारे में भी होता है, यहाँ होगा लगभग, अबाउट के बारे में नहीं होगा, यहाँ होगा लगभग। दे यानी वे, वर यानी थे, अबाउट यानी लगभग, टू कन्फर्म, दे लगभग, टू कन्फर्म का मतलब एकदम निश्चित हो गया था, कन्फर्म का मतलब होता है एकदम निश्चित होता ना, एकदम खुला सा हो गया था, कन्फर्म हो गया था कि राम वाज यानी था, क्या था, द कल्प्रिट का मतलब राम अपराधी था, कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी। राम ने टू क्या नहीं लिया, एन एक, ब्रिंग पीस, राम ने टू क्या नहीं लिया, क्या लिया, एन एक, बर्निंग का मतलब होता है जलता हुआ, पीस यानी टुकड़ा, किसका टुकड़ा, ऑफ वुड, लकड़ी का, ऑफ का मतलब लकड़ी का टुकड़ा लिया, पीस यानी टुकड़ा लिया, बर्निंग यानी जलता हुआ। एंड और सेट फायर का मतलब होता है आग लगा देना। अब सेट फायर साथ में अर्थ निकलता है कि आग लगा दी, आग लगा दी, सेट फायर का मतलब होता है आग लगा दी, कहाँ लगा दी, टू द हाफ का मतलब, टू एक परिवचन किस पे लगा दी, हाफ यानी आधे, ड्राइड एंड सूखे हुए, ट्री एंड पेड़ पे, आधे ड्राइड का मतलब होता है सूखे हुए ट्री एंड पेड़ में, आधा सूखे पेड़ में आग लगा दी। सडनली अचानक, सडनली का मतलब अचानक, समन का मतलब कोई, के में नया, रनिंग का मतलब दौड़ता हुआ, के में आया, रनिंग यानी दौड़ता हुआ, कहाँ से आया, फ्रोम यानी से, इनसाइड यानी अंदर से,
द होल। अब होल कहाँ था? पेड़ के अंदर एक बड़ा सारा होल था, मतलब छिद्र था। उस छिद्र में एक आदमी छुपा हुआ था। वो उसकी आग लगाए ना तो वो बाहर निकल के भाग के आया। अब वो आदमी कौन था आगे पता चलेगा। वो रनिंग एंड दौड़ता हुआ आया फ्रॉम एन से इनसाइड एंड अंदर से। कहाँ से आया? द होल। जो उस पेड़ की वो होती है ना पौडी, या जिसे हम बोलते हैं ट्रंक। पेड़ की वो पौडी होती है ना बीच का तना, उसके अंदर छिद्र था। उसमें से वो उसने आग लगाई तो उसमें से एक आदमी निकल के रनिंग एंड दौड़ता हुआ भाग कर आया होल से। ऑफ द ट्री, पेड़ की ट्रंक यानी तने से, तने के होल से निकल कर भाग रहा एक आदमी। वो आदमी कौन था? द विलेजर्स यानी गांव वालों ने कोर्ट यानी पकड़ लिया। कोर्ट होल्ड का मतलब पकड़ लेना। अब कोर्ट होल्ड का साथ में पकड़ लिया। द विलेजर्स यानी गांव वालों ने कोर्ट होल्ड का मतलब पकड़ लिया। ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति को, ऑफ का मतलब कहा कि उस व्यक्ति को पकड़ लिया। एंड और फाउंड इन पाया कि देर का मतलब की भी होता है, वह भी होता, जो भी होता है, यहाँ होगा कि फाउंड इन पाया कि टू बी। टू बी का मतलब होना, बी का मतलब क्या होना? पाया कि टू बी का मतलब होना पाया। बी का मतलब होना पाया, क्या होना पाया? राज के पिताजी। उसको क्या होना पाया? उस आदमी को उसको होना पाया कि राज के पिताजी होना पाया। उसके राज के पिताजी थे वो लुके हुए थे। अब इस कोमा के बाद एस का मतलब का क्या होता है? राज के फादर पिताजी, वो राज के पिताजी थे। नो, नो का मतलब अब। इट इन ये वाज एंड था। क्लियर का मतलब साफ था कि राज वाज द रियल कल्प्रिट। राज यानी राज, वाज एंड था, द रियल यानी सचमुच में, रियल का मतलब सच्चा, कल्प्रिट का मतलब अपराधी। अब राज क्यों था कल्प्रिट? क्योंकि राज ने उसको, राम को कहा था कि हम विदेश जाएंगे। और वो विदेश से जाएंगे ना तो वो राज अपने पिताजी को बता कर चला गया कि हमने वहाँ वो हमारा धन बुरीड किया, मतलब बुरा है, नीचे अंदर जमीन में डाला है, तो हम चले जाए ना, उसके बाद पिताजी आप जाकर ले आना। तो इसलिए वो उसके पिताजी पहले तो गए नहीं, और वो जिस दिन आए उस दिन ही गए। तो वो उसको आते हुए देख लिया तो वो अंदर छिप गया। तो वो चोर कौन हुआ? वही तो बना, उसने तो अपने पिताजी को बताया था। तो राज वाज द रियल कल्प्रिट। राज वाज था, क्या था? रियल एंड सचमुच में कल्प्रिट यानी अपराधी था। द पंचायत, द पंचायत यानी पंचायत के, पीपुल यानी लोग। कौन पी कॉन्फिस्केंट, कॉन्फी कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है, कॉन्फिस्केटेड है ये, कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है उन्होंने जब्त कर लिया। क्या कर लिया? पीपुल, पंचायत के लोगों ने कॉन्फिस्टेटेड। कॉन्फिस, इसका मतलब केटेड। कॉन्फिस्केटेड है। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त कर लिया। पंचायत के लोगों ने, कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त कर लिया। क्या जब्त कर लिया? द मनी यानी पैसों को या धन को। मनी का मतलब पैसा होता है, पैसों को जब्त कर लिया। किससे? फ्रोम यानी से, राज से पैसों को मतलब जब्त में कर लिया। एंड और हैंडेड का मतलब सौंप दिया। इट यानी से, हैंडेड का मतलब सौंप दिया। इट यानी से किसे सौंप दिया? टू द राम। टू एक प्रीपोजिशन है, समझ बता रहा, किसे सौंप दिया? राम को सौंप दिया कि राम ये तेरे पैसे लो। राम ने टुक यानी लिया। राम ने टुक यानी लिया। वाट वाज, राम ने टुक यानी लिया। वाट वाज हिज ड्यू। वाट यानी वाज, वाट टुक यानी लिया। वाट यानी जो, वाज यानी था, हिज यानी उसका, ड्यू का मतलब ड्यू शेयर का मतलब बांटने का कारण है। ड्यू का मतलब कारण। वाट यानी, वाट का मतलब क्या भी होता है? जो भी यहाँ होगा। जो वाजन था, हिज यानी उसका, ड्यू का मतलब कारण था। क्या कारण था? शेयर यानी बांटने का। एंड और रिटर्न का मतलब लौटा दिया। रिटर्न का मतलब लौटा दिया। द बैलेंस यानी राशि को लौटा दिया। बैलेंस का मतलब उसके पैसों को लौटा दिया। पैसों की, बैलेंस यानी अमाउंट है राशि को, पैसों की राशि को लौटा दिया। रिटर्न का मतलब लौटा दिया। टू राज हिमसेल्फ, टू एक परिपक्ष किसको लौटा दिया? राज को, हिमसेल्फ को मतलब खुद को राज ने हिमसेल्फ से खुद से लौटा दिया। द विलेजर्स यानी गांव वाले। अप्रिशिएटेड का मतलब प्रशंसा की। अप्रिशिएटेड का मतलब होता है प्रशंसा की। किसकी? राम की राइचस बिहेवियर। राम की राइचस, राइचस का मतलब होता है न्यायप्रिय। राइचस का मतलब होता है न्यायप्रिय, बिहेवियर का मतलब बर्ताव की। न्यायप्रिय बिहेवियर यानी बर्ताव की। अप्रिशिएटेड का मतलब होता है प्रशंसा की। मोरल, मोरल का मतलब शिक्षा। शिक्षा क्या मिलती है?
ट्रूथ विंस। ट्रूथ का मतलब सच्चाई, विंस का मतलब जीतती है, सच्चाई जीतती है, सच्चाई हमेशा जीतती है। मोर का मतलब शीशा हो गया। ट्रूथ का मतलब सच्चाई, विंस यानी जीतती है रोज, हमेशा। ओके, स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।